नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी। साधना कैसे शुरू करें, उस ग्रुप से एक साधक ने प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर हम समझ लें तो हमें समाधि में जाने में बहुत आसानी मिलेगी। हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं बहुत जल्दी, अगर इस प्रश्न को समझ लें, क्योंकि ये प्रश्न को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे, इसीलिए मैं उस प्रश्न पे वीडियो बना रहा हूँ। उस प्रश्न को आप सुने, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। गुरुजी धन्यवाद। आज मैं बहुत समय ध्यान किया और ऐसा कुछ पेन भी नहीं था, बहुत अच्छा लगा। और मेरा थोड़ा सा एक प्रश्न है गुरुजी। मैं शांत हूँ, इसका अर्थ क्या है? क्या मन को सारे दुनिया, बाहर दुनिया से हटाकर अपने आप में ही ठहर ठहर जाना, इसको शांति बोलते हैं ना? और कुछ इसका अर्थ है गुरुजी? अब समझें इस प्रश्न को। मैं शांत हूँ और सारी दुनिया से अपने मन को हटाकर अपने पे ही आ जाऊं, अपने में ही ठहर जाऊं, क्या इसे शांति बोलते हैं? कुछ परसेंट तो उसे शांति बोल सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। जैसे आप साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो इसे शांति बोल सकते हैं, मगर इस शांति में ज्यादा समय हमें नहीं रुकना। अगर आप सारी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने पे ही केंद्रित हो जाएंगे, अपने में ही आ जाएंगे और शांत हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा इसे समझना। वहां पर एक ऊब पैदा होगी, आप ऊब जाएंगे। कब तक आप अपने में ठहरे रहेंगे? कब तक? आपके अंदर एक ऊब पैदा होगी। वो ऊब जो पैदा होगी उसकी वजह से आपकी ध्यान साधना आपसे छूट जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी बात को बता रहा हूं। सारी दुनिया से अपने आप को हटा देना, सारी दुनिया से अपने आप को हटा देना और अपने में ठहर जाना, इसे शांति कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझें। जब एक आदमी मरता है, जब एक आदमी मर जाता है तो उसका शरीर पूर्णतः शांत होता है। उस मरे हुए आदमी के पास भी एक शांति होती है। और बहुत सारे ध्यान के साधक जो हैं और बहुत सारे जो गुरु बने हैं, वो ऐसी ही ध्यान की शांति उपलब्ध करवा रहे हैं विधियों से कि तुम शांत हो जाओ। तो जब तुम ऐसी विधियों से और ऐसे तरीके से शांत होगे जो मुर्दे की शांति है, तो तुम समाज से कटना चालू हो जाओगे। फिर समाज से तुम दूर हो जाओगे, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, फिर तुम कहोगे बस अपने में रुके रहो। ठीक, इससे मिलता जुलता जो सही तरीके से साधना कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा अनुभव होता है, मगर ये अनुभव तुम्हें मुर्दे की शांति में ले जाएगा। अब जब एक आदमी मरता है तो उसके पास जो शांति होती है, उसकी शांति उसके शरीर पर ही टिकी होती है। मरा हुआ व्यक्ति समाज को बिल्कुल नहीं देखता, संस्कारों को बिल्कुल नहीं देखता, किसी की नहीं परवाह करता। बस उसके अंदर एक बेचैनी होती है, कैसे मैं शरीर के अंदर वापिस आ जाऊं। शरीर शांत होता है, सूक्ष्म शरीर बेचैन होता है, और वो ये देख रहा होता है कि आसपास जो मेरे बैठे हुए लोग हैं वो रो रहे हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं हूं, मैं कैसे उन्हें बताऊं कि मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं। इन्हीं कुछ कारणों के कारण वो जन्म ले लेता है। अब एक जो सच में शांति है उसको समझें। जो सच में शांति है, जो तुम्हें परमात्मा के साथ एक कराने में मदद करेगी। जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, बाहर समाज दुनिया के प्रति आप हट जाते हैं, अब दुनिया के प्रति आपका ध्यान नहीं, आप अपने में केंद्रित हो गए। अब यहां पर एक होश पैदा होता है। वो होश जो है चारों तरफ की बातों को ध्यान रखता है, एक अवेयरनेस। तुम शांत भी हो और अवेयर भी हो, तुम शांत भी हो और होश पूर्वक भी हो। तुम्हारा मन अंदर से बिल्कुल शांत हो जाएगा, मगर तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरे घर का दरवाजा किसी ने खोला, कि मेरी पत्नी क्या बात कर रही है, कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। तुम्हें यह भी पता होगा। अब तुम मुर्दे की शांति में नहीं हो, अब तुम्हारी शांति के साथ एक होश जुड़ गया, जो तुम्हारा होश है। ये होश तुम्हें और शांत होने में मदद करेगा, और शांति तुम्हारे होश को और बढ़ाएगी। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, और अंततः ऐसा समय आएगा फिर वहां ना तो ये शांति होगी और ना ये होश होगा। क्योंकि अभी तुम्हारा होश पूरे समाज, पूरी दुनिया के प्रति है, अभी तुम्हारा होश अपने प्रति भी है,
फिर एक समय आएगा सिर्फ होश ही होगा, किसी के प्रति नहीं होगा, सिर्फ होश। और तुम्हारा होश तुम्हारे प्रति भी नहीं होगा, तुम भी नहीं होगे, बस सिर्फ होगा कुछ, वो समाधि है। तो तुम्हें किस शांति को पकड़ना है? ठीक, जो शांति तुम्हारे भीतर मन में घट रही है, शरीर में घट रही है, और उसके साथ होश। जैसे हम विधि कर रहे हैं, चारों तरफ से जो आवाजें आ रही हैं उसके प्रति भी होश, और फिर अपने प्रति भी होश। और फिर हम समाधि का अंतिम क्षण में क्या कर रहे हैं? सब कुछ छोड़ दें, अब किसी के प्रति कोई होश नहीं, सब अपने आप ही हो रहा है। इसे समझें, इसे समझें। अब इसको समझाने के लिए मैं एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूं, इसे भी समझ लें। शांति, परिपूर्ण शांति कैसी? जैसे बंदूक में पड़ी हुई गोली होती है। बंदूक में पड़ी आपने गोली देखी ना, वो बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल निष्क्रिय। मगर जब उसे यूज करा जाता है तो उससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती। उस तरीके से तुम परिपूर्ण शांत होगे और पूरे होश से भरे होगे। होश तुम्हें बताएगा, तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। नहीं तो तुम ऐसे शांत हो जाओगे बिना अवेयरनेस के, जो पहली शांति में मैं बता रहा हूं। मुर्दे की तरह तुम शांत हो जाओगे, मगर जैसे ही शांति से बाहर निकलोगे तुरंत अपनी वासनाओं में गिरोगे, तुरंत अपनी वासनाओं में आ जाओगे। फिर तुम कहोगे ध्यान तो मैं 10 साल से कर रहा हूं मगर समाधि नहीं घटी। 10 साल क्या, 10 करोड़ बार भी जन्म लो तो समाधि नहीं घटेगी, क्योंकि तुम कुछ गलत समझ गए। शांति का मतलब है उसके साथ होश जुड़ा हो। जैसे परम शून्य का मतलब है उसके साथ प्रेम जुड़ा हो। परम प्रेम का मतलब है उसके अंदर शून्य हो। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, ऐसे ही एक साधक के 2 पंख होते हैं, शांति और अवेयरनेस, प्रेम और शून्य। ये 2 पंख हैं, और तुम्हें ऊपर उड़ जाना है, और उड़ जाने के बाद ये पंखों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन बिना पंखों के ही तुम उड़ते चले जाओगे, फिर जरूरत नहीं। फिर शांति भी छूट जाएगी, अवेयरनेस भी छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम ही नहीं हो, तुम ही तुमसे मुक्त हो जाओगे। इसे समझ लेना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। शांति और होश। होश कैसे सदेगा? जब तुम संसार के प्रति हटोगे और अपने भीतर उतरोगे। अपने भीतर उतरोगे तो तुम अपने भीतर चलते हुए विचारों को पाओगे कि विचार चल रहे हैं। आज 1 लाख विचार चल रहे हैं, कल वो 1000 होंगे, परसों वो 100 होंगे, उससे अगले दिन वो 1-2 होंगे, और एक दिन आ जाएगा जल्दी, अगर तुम साधना में लगे रहे तो फिर विचार नहीं होगा, सिर्फ तुम हो। उस शांति में एक होश पैदा होगा, और वो होश और ये शांति तुम्हें परमात्मा मिलन में बहुत आसानी करेंगे, और तुम जल्दी से जल्दी परमात्मा में एक हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर तो नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिसने भीतर जाना उसी ने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने भीतर जाना उसने रेत के कण में भी जाना। जो भीतर से चूक गया उसके सामने खड़ा परमात्मा वो चूक ही जा रहा है, तुम्हारे सामने भी खड़ा है अभी। जब तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारी आंख के बीच में वो खड़ा तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें भी देख रहा है। तुम चूक चूक जा रहे हो बार बार, वो तुम्हें भी देख रहा है, क्योंकि वो अपने को ही भीतर भी देख रहा है और बाहर भी देख रहा है। तुम ही हो तत्त्वमसि, वो तुम ही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साधक की खोज में ही परमात्मा छुपा होता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।